नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुसरत जहां। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में बात संसदीय चुनाव के बाद के राजनीतिक हालात की। लोकसभा के चुनाव में वाल्मीकि नगर से सीतामढ़ी तक के 5 क्षेत्रों में एनडीए की जीत हुई, पर सुकून इतना ही मिला कि जीत कैसी भी हो, जीत जीत होती है। सुकून के इस हिस्से को छोड़ दे तो चुनाव के आंकड़ों से एनडीए को सकते में डालने वाली भयावह तस्वीर उभरती है। ऐसी कि भविष्य की चिंता में जीत का सुकून करीब करीब लुप्त हो गया है। 2025 के विधानसभा चुनाव की बाबत गहराती आशंकाओं ने होश फाख्ता कर रखा है। क्यों और कैसे, यहां उसी की पड़ताल की जा रही है। सरसरी तौर पर देखें तो समर्थक मतों में गिरावट एनडीए की सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। मसलन 5 संसदीय क्षेत्रों में वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी में एनडीए को 2019 में कुल 29,56,963 मत मिले थे। 5 वर्षों के दौरान मतदाताओं की कुल संख्या में हुई बढ़ोतरी के मद्देनजर 2024 में एनडीए को मिले मतों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए थी, तो वह घटकर 26,38,367 पर आ गई। यानी 3,18,000 मतदाताओं ने सीधे तौर पर एनडीए का साथ छोड़ दिया। इतना भर ही होता तो वह कोई खास बात नहीं होती। चैन इस कारण उड़ा हुआ है कि उन मतों का ध्रुवीकरण महागठबंधन के पक्ष में हो गया है। इसको इस रूप में सहजता से समझा जा सकता है। 2019 में इन 5 क्षेत्रों में महागठबंधन को कुल 14,24,868 मत मिले थे। इस बार यह आंकड़ा 22,34,336 पर पहुंच गया, यानी 8,09,468 मत अधिक मिले। मोदी की गारंटी को चीरकर इतनी संख्या में मतदाताओं को खुद से जोड़ लेना महागठबंधन के लिए कम बड़ी बात नहीं है, परंतु यह उसका दुर्भाग्य रहा कि मतों में इस भारी उछाल के बावजूद एक भी क्षेत्र में उसे जीत नसीब नहीं हो पाई। इतना जरूर हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में मत बटोरकर उसने एनडीए की जीत के मतों के अंतर को काफी कम कर दिया। आंकड़े बताते हैं कि 2019 में जीत का कुल अंतर 15,32,095 मतों का था। 2024 में सिर्फ 4,05,029 मतों का रह गया, यानी 11,27,000 मत, 66 मत कम हो गए। विश्लेषकों का मानना है कि इसका असर संसदीय चुनाव के परिणाम पर भले नहीं पड़ा, विधानसभा चुनाव में गहरे रूप में दिख सकता है। फिलहाल ऊपरी तौर पर आंकड़े एनडीए के अनुकूल अवश्य नजर आ रहे हैं, पर 2025 के विधानसभा चुनाव में हालात ऐसे ही रहेंगे, ऐसा मानना एनडीए की भूल होगी। इन संसदीय क्षेत्रों के तहत कुल 30 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2020 में 23 पर एनडीए की जीत हुई थी, 19 पर भाजपा और 4 पर जदयू की। एनडीए की सत्ता में वापसी में इन 23 सीटों का बड़ा महत्व था। दूसरी ओर महागठबंधन महज 7 सीटों पर विजयी हुआ था। 6 पर राजद और 1 पर भाकपा माले के उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। इस बार के संसदीय चुनाव में 30 में से 28 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली है। 7 उन विधानसभा क्षेत्रों में भी जिन पर महागठबंधन काबिज है। इससे संतुष्टि मिली होगी, लेकिन उसके लिए यह सदमादायक बात भी है कि महागठबंधन को जिन 2 हरसिद्धि और ढाका विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली है, वे भाजपा के कब्जे वाले हैं। हरसिद्धि से कृष्णानंद पासवान विधायक हैं, तो ढाका से पवन जायसवाल। वैसे तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के मुद्दे भिन्न होते हैं, चरित्र अलग अलग होते हैं। एक के परिणाम में दूसरे के संभावित परिणाम की था शायद ही कभी मिल पाती है, तब भी उम्मीद तो कुछ बनती ही है। मगर समर्थक मतों की संख्या और जीत के मतों के अंतर में भारी गिरावट के मद्देनजर 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में वैसी भी कोई उम्मीद बनती नहीं दिख रही है। वैसे संसदीय चुनाव में विधानसभा क्षेत्रवार मिली बढ़त का दोहराव हो जाए
तो वह अलग बात होगी। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार अविनाश चंद्र मिश्र का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।